चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में महत्व। तो कृषि क्षेत्र में महत्व सबसे पहला है जीएम प्लांट क्या होता है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा क्या होता है। तो वैसे पौधे जिसमें टारगेट जो डीएनए होता है या वांछित जो डीएनए होता है उसे बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बना करके और बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जीनगत मेथड के द्वारा पौधा की कोशिका में प्रवेश करा करके उसे आनुवांशिक रूपांतरित पौधा बनाया जाता है। और आनुवांशिक रूपांतरित पौधा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। उस पौधा से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे पहले जो पौधे होते थे उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम था, उसमें अनुकूलन कम था, उसमें खनिज अवशोषण की क्षमता कम थी, उसमें कम पानी के प्रति सहनशीलता नहीं थी। लेकिन आज के जो पौधे हैं ना उसमें ये सारी क्वालिटी पाई जा रही है। जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो चुकी है जीएम प्लांट के द्वारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुआ है, कम पानी के प्रति सहनशील हो गए हैं पौधे, लवण और सूखा के प्रति भी सहनशील हुए हैं, खनिज अवशोषण की क्षमता भी उनमें विकसित हुई है। ये हो गया जीएम प्लांट का उपयोग। फिर इसके बाद है गोल्डन राइस क्या होता है। तो बासमती जो चावल है, बासमती चावल में विटामिन ए प्रवेश कराकर, कई बार ये एग्जाम में पूछा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए याद रखिएगा। बासमती चावल में विटामिन ए प्रवेश करा करके गोल्डन राइस का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है। कुछ पौधे को पीड़क से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए उसे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाया गया है, पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है। वैसे पौधे जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बाहरी जीन प्रवेश करा करके पीड़क से लड़ने के लिए क्षमता उसमें विकसित कर दिया जाता है, उसे पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहा जाता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही जो तंबाकू होते हैं, तंबाकू में जो कृमि आता है, तंबाकू के जड़ में संक्रमण उत्पन्न करने वाला एक कृमि है, उस कृमि का नाम है मिलवाडे गाई। वो कृमि है मिलवाडे गाई। और इस कृमि के आरएनए में परिवर्तन ला दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। आरएनए में परिवर्तन ला दिया जाता है किस विधि से, आरएनए अंतरक्षेप विधि से। और आरएनए अंतरक्षेप विधि से परिवर्तन ला दिया जाता है जिससे उसका जो आरएनए होता है ना वो डबल स्ट्रैंड का हो जाता है। जब डबल स्ट्रैंड का आरएनए हो जाएगा ना तो वो प्रोटीन निर्माण नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से तंबाकू के पौधा को पीड़क प्रतिरोधी पौधा बनाया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रथम परजीवी पौधा कौन है। प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम है तंबाकू, है ना। और आपको जब मैं पढ़ाया था स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें बताया गया था कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो रक्त दाब को बढ़ाने का काम करता है, एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव कर देता है। उसके बाद ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर भी असर डालता है। हमारे जो हृदय की धड़कने की जो दर है उसको बढ़ाने का काम करता है। प्रथम परजीवी जंतु जो है ये चूहा है। और जो एक टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है फ्लेवर सेवर, बहुत जल्द ये पककर तैयार हो जाता है। अब आते हैं हम लोग बिट्टी कपास पे। बिट्टी कपास क्या होता है। देखिए बिट्टी जो है ना एक जीवाणु है, कपास एक प्लांट है। तो बिट्टी जो है, बिट्टी का पूरा नाम होता है बेसिलस फ्लूरिनजेनेसिस। और बिट्टी में, इस बिट्टी जीवाणु में एक प्रकार का जीन होता है, उस जीन को कहते हैं क्राइजीन। और ये क्राइजीन जो होता है ना, क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, ये क्राई प्रोटीन बनाता है। और क्राइजीन जो होता है कपास के पौधा में प्रवेश करा दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे बीटी कपास का निर्माण होता है। बीटी कपास ही नहीं, और सारे फसल का निर्माण किया गया है बीटी कपास के अलावे। बिट्टी ब्रिंजल है, बिट्टी मेज है ना। तो देखिए ये क्राइजीन जो है, जैसे ही इसको कोई कीट खाएगा,
कोई कीट पौधा के किसी भाग को खाएगा तो उसके आहार नाल में क्षारीय माध्यम होता है कीट के। जब कीट के आहार नाल में क्षारीय माध्यम होता है ना, तो ये जो क्राई प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है ना, तो उसके आहार नाल में वो छिद्र उत्पन्न कर देता है, जिसके द्वारा जो कीट होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। आप कहिएगा कि जो जीवाणु है ये क्यों नहीं मरा? ये जीवाणु में जब क्राई प्रोटीन था तो जीवाणु क्यों नहीं मरा? जीवाणु इसलिए नहीं मरता है क्योंकि इसके शरीर में क्षारीय माध्यम नहीं होता है, इसलिए ये जो प्रोटीन होता है ना वो एक्टिव नहीं होता है, वो अक्रिय रहता है। और जैसे ही कोई कीट इसको खाता है, किसी कीट में ये प्रोटीन जाता है तो उसके आहार नाल में क्षारीय माध्यम मिलता है ना, इसीलिए जो कीट होते हैं ना वो मर जाते हैं। फिर इसके बाद इससे दो प्रोटीन याद रखिएगा क्राई प्रोटीन से। एक होता है क्राई फर्स्ट एबी प्रोटीन। ये क्या करता है? मक्का को कर्ण छेदक से बचाने का काम करता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए। एक होता है क्राई सेकेंड एबी तथा क्राई फर्स्ट एसी। ये जो प्रोटीन होता है वो कपास को मुगुर कृमि या बॉल कृमि से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूं।